हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे बीए बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, जो कि लेसन सेकंड है, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि संसाधनों के बंटवारे की समस्या है, वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन क्या है, सीमित है और हमारी इच्छाएँ असीमित हैं। आगे क्वेश्चन सेकंड, वाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं? क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला, संसाधन बहुत ही दुर्लभ मात्रा में हमारी इच्छाओं के मुकाबले। दूसरा, इनके बहुत सारे यूजेस हैं कि हम लैंड का यूज़ वेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब डिमांड ऑफ गुड्स, जब हमारी डिमांड हमारे संसाधनों की पूर्ति के बजाय बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? स्कार्सिटी की सिचुएशन। क्वेश्चन फोर्थ, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था की। इसकी तीन प्रॉब्लम है। पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे पास सीमित संसाधन दिए गए हैं। इन दी प्रोडक्शन, हमें दो संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, पहला शूज़ और शर्ट। पर हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किन संसाधनों का अपने सीमित संसाधनों के द्वारा उत्पादन किया जाए। सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, हमारे पास टू टेक्निक्स हैं प्रोड्यूस करने की। पहला लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मज़दूरों द्वारा। दूसरा मशीनों के द्वारा। पर जो एक रैशनल प्रोड्यूसर होएगा वो हमेशा ये सोचेगा कि वो अपने उत्पादन को लाभ प्राप्त करने का सोचेगा। उसका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें थर्ड समस्या दी गई है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? उनके लिए संसाधनों का प्रोड्यूस किया जाए जिनकी डिमांड अधिक है, या फिर सोसाइटी के कल्याण के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ये दो चीज़ों के प्रोडक्शन के बारे में बताता है, जिनके रिसोर्सेज दिए गए हैं, साथ में उसकी टेक्नोलॉजी भी दी गई है कि भी कैसे इनका उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन 6, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव क्यों होता है इसकी ऑर्गेन से? क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम कमोडिटी वाई टू कमोडिटी एक्स, क्योंकि वो एक्स जो के रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा उन्हें बढ़ावा देने में मदद करता है। कैसे? जो संसाधन पहली वस्तु पे लगाए जा रहे हैं, दूसरी वस्तु से संसाधन लिए जाते हैं और एक्स वस्तु में लगाए जाते हैं ताकि एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो सके। क्वेश्चन 7, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहला, ये हमेशा झुका हुआ होता है। दूसरा, ये हमेशा उभरा हुआ होता है, इसकी ओरिजिन से मीन्स कनकेव होता है। क्वेश्चन 8, इसमें एक चित्र दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जिसमें दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, एप्पल और वाइन। हमारे पास सीमित संसाधन है, जिसमें दिखाया गया है कि ए और बी का पूरी मात्रा में यूज़ हो रहा है, जबकि एफ का यूज़ ही नहीं हो रहा, और जो डी का है वो पूरी मात्रा में यूज़ नहीं किया जा रहा। आगे दिया गया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशन क्या है। एक तो इसमें फैक्टर है वो फिक्स है, दूसरा उनका पूरी तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और इसमें कांस्टेंट टेक्निक है। पर ये क्या है कि हम इसमें दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जैसे हम इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, अगर हमारे पास कई तरह के अल्टरनेटिव हैं तो हम उन्हीं अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे जिससे हमें फ़ायदा हो। जैसे कि एक व्यक्ति के पास कई ऑफ़र हैं, पहले में उसे 5,000 पर मंथ मिल रही है, दूसरे में 6,000 और तीसरे में 7,000, तो वो डेफिनेटली सी ऑप्शन को चूज़ करेगा क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है। आगे क्वेश्चन 11 कि मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो में क्या अंतर है? क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है, जो वस्तुओं को प्रोड्यूसिंग सेक्टर से खरीदता है, वो उन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रदान करता है, मतलब जो उन्होंने गुड खरीदी हैं उनकी इनकम के रूप में फैक्टर सर्विसेज देता है। मॉनेटरी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कि जो फैक्टर ऑफ इनकम का मतलब है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, वो क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर में जा रहे हैं, कैसे? पैसे के रूप में, जबकि हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम स्पेंड करता है गुड्स को खरीदने के लिए। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि मनी फ्लो और रियल फ्लो हो रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर है
वो एक्सपेंडिचर कर रहा है गुड्स पे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है, वो फैक्टर पेमेंट दे रहा है। रियल फ्लो में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है। क्वेश्चन 12 में बताया गया है कि डिफाइन डिफरेंट इकोनॉमिक दैट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। डिफरेंट इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमीज। 3 तरह की इकोनॉमिक होती हैं रिसोर्सेज का बंटवारा करने के लिए। पहले में ये बताना है कि मार्केट इकोनॉमी के फीचर क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, क्वालिटी क्या है। इसमें ये होता है कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है, वो किसी भी मैनर में रख सकते हैं। दूसरा है कि वो अपने संसाधनों का जो उनके पास प्रॉपर्टी है वो किसी भी मैनर में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें उत्पादन करने की पूरी तरह फ्रीडम होती है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। तीसरा, उनका चीफ मोटिव क्या होता है, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। इसके अंदर क्या होते हैं कि उन्हीं संसाधनों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है जिनकी डिमांड अधिक होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना होता है मेन काम प्रोड्यूसर का, और गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। आगे, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो अंडर नो वन की प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है। सभी पे क्या होता है, सोशल सामाजिक तौर पे ऑनर्ड किया जाता है उन वस्तुओं को। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ही सभी डिसीजंस लेती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए किया जाएगा। और ये किससे संबंधित है, ये इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इसमें उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है जिनमें सोसाइटी कल्याण प्राप्त कर सके। और इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट होती है वो सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आगे बताने हैं फीचर मिक्स्ड इकोनॉमी के। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, वो कोएग्जिस्टेंस होती है, मतलब प्राइवेट होती है और पब्लिक भी होती है। और इसमें जो सारी प्लानिंग वगैरह होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका भी इक्वली बंटवारा किया जाता है। कुछ चीज़ों का निर्धारण तो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है और कुछ का गवर्नमेंट के द्वारा होता है। और इसका जो काम क्या होता है, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करना होता है, दूसरा सोसाइटी को कल्याण प्रदान करना भी होता है। कुल मिला के दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।